भाई जमाना बड़ा खराब आ गया है, खुद की जमी और औलाद के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। और माँ बेटे का रिश्ता तो उनका आगरा घना पवित्र हुआ है। क्यों? माँ ने वो जाम रखा है, 9 महीने अपने पेट में रखा, अपने खून तो सींचा है। लेकिन अगर वो बेटे की नीति बिगड़ जाए माँ के ऊपर, तो माँ की करेगी फिर कीत जावेगी। भाई ऐसा एक मामला लड़का आया श्यामी, जो कि है पानीपत के इसराना गांव तय, बिल्कुल रोड के ऊपर है, जीटी रोड के ऊपर इसराना गांव, पानीपत के आसपास के होंगे जो मैं जानते भी होंगे। एक बेटा बता रहे हैं 27 साल के करीब उम्र है उसकी, और 50 साल के करीब उसकी माँ की उम्र है। भाई बाबू जो था ना, वो जा रहा था अपनी बाण का, क्योंकि सबने पता भी सीधे कोथली का टाइम चल रहा था, तो अपनी बाण का जा रहा था वो। और जो उसके जो आरोपी है उसकी भी बाणा की शादी हो रही थी, 2 बाण है उसकी, एक वो भाई है। आरोपी जो है उसकी शादी कर दी थी 7 साल पहले, यानी कि वो 20-21 साल का होगा जब उसकी शादी कर दी थी। लेकिन नशे का आदि इतना था, नशे के चलते वो शादी कायम ना रही। 2 साल पहले उसकी वाइफ उसने छोड़कर चली गई, उनका फैसला हो गया। एक बेटा भी है उनका, जो बेटा है वो दादा दादिया के पास ही रहा है। 2 साल पहले उसकी वाइफ उसने छोड़कर चली गई थी, 5 साल उनकी शादी चली है। तो भाई होया नू कि बाबू घर पर था नहीं, बाणा की शादी हो रही, जो दादी पोता थे वे घर पे थे। फिर रात को वो कम से कम 10 बजे के करीब वो कम घर पर आया है, शराब के नशे में दूध था कती, और फुल आवाज में टीवी चला दे है। उसकी माँ जो है ना, वो के कमरे में जावे है सिर्फ ये पूछने के लिए कि रोटी खा ले भाई। तो आज जाकर देखे ना, उसका दरवाजा खोला है वह, तो वो बिल्कुल नंग वस्त्र था, कोई एक कतर भी नहीं उसके तन के ऊपर। तो उसकी माँ उसने समझावा है और उसने बोल रहा है कि रोटी खा ले, ना धोकर ना। तो वो अपनी माँ की बात ना सुनकर ना उसने गाली गलौज करने लग जावा है, क्योंकि नशा ना भाई मानस भी मरवा दे है। हमने देखा है अब भी, CRF का जवान था भाई कृष्ण कुमार, जो कि नशे के चलते उन नशेड़िया ने वो मौत के घाट उतारा था। दुश्मनी पाल ली थी उनने, डाका बढ़ गई यात्रा में उसकी गिला के मारे था, आगे क्यों लकड़ गई हो। तो भाई नशा एक ऐसी चीज है, इस नशे में ना नहीं पता कितने घरों का नाश हो रहा है, जो कि आड़े भी होने वाला था। उसकी माँ ने जरा सा भी अंदाजा नहीं था इसका कि भाई यो इस हद तक गिर जाएगा। तो भाई वो हद तो उसने अपनी उड़े पार कर दी थी जब वो बिना कपड़े के वो कमरे में खड़ा था। लेकिन वो है ना, माँ का मन जो है ना, वो कदे भी उल्टा नहीं सोचा अपने बड़का के बारे में, जो कि आड़ है, इसकी माँ ने भी नहीं सोचा था। तो अपनी माता को गाली गलौज करने लग जा है, और उसके साथ वो जबरदस्ती करा है कि भाई मेरे साथ संबंध बना। तो उसने समझावा है, बुझावा है, धमकावा है, और वह अपने आप में न बचा कर बाहर आ जाए उड़ी था। तो भाई उसके जो सिर पर थी ना, वह बेशर्मी सवार हो रही थी। वो अपनी माँ के कमरे में रात के 12 बजे आ जावा है। जो उसकी माँ थी ना, वो अपने पोते न लेकर सोने लग रही थी, और अपनी माँ की गेला वो दुष्कर्म करा होगा कमरे में आकर न। मतलब क्या बोला उसके बारे में भाई, अपनी खुद की माँ की गेला कोई ऐसा काम करा है ना, तो इसे बेटे तो ना ओंदे उसकी गिट्टी में उठा दे तो बड़ा बढ़िया है। और मैं तो ये भी कहूंगी, अगर उसने फांसी की सजा ना हुई ना, तो हमारी गवर्नमेंट किसी काम की होने फिर इसे आदमी ना धरती पर जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसने ना एक माँ को ना भगवान का दर्जा दिया गया है। उसने जो बेटा है ना, बेटा होने में लोग कितनी खुशी मनावे हैं, उन्हें हर एक माँ को कलंकित कराया है। सब कोई भी लुगाई हुई बेटा होने पर ना एक बार सोचेगी कदे आगे जाकर नहीं हो ईसा ना लकड़ जावे। एक बार कोई कांड हो जाया कर ना, बहुत दिन तक उसकी सुर 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 रहा कर, कदे भी अगर किसा हमने मतलब अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा कोई काम सुनया नहीं है। एक बार मैंने सुना था जो राजस्थान में होया था, एक बेटे ने अपनी माँ के गिला ऐसा काम कर दिया। लेकिन अब यो 1 साल के भीतर भीतर मैंने दूसरा सुन लिया है यो, जो कि अपने खुद हरियाणा की नहीं सुनी थी हमने आज तक भी। इसने ना, इस लड़के ने सब बेटे के ऊपर उंगली उठवाने का काम कर दिया है। कोई भी लुगाई अपने बेटे पर भरोसा करने से पहले ना 100 बार सोचेगी। अगर खास करके नशे की हालत में होगा ना, तो कोई माँ
नू आकर भाई बेटा बिना रोटी खाए सो जाना, तब माँ का उचाटी हो ही रहा करे कि बेटा तो भूखा है सो गया। लेकिन ई बना मानो सोचेंगी पढ़िया है तो पढ़िया रहने दे, नशेड़ी है के बेरा के कर देगा, सोचेंगी ये बात माई ब। लेकिन इस माँ के भीतर में कोई मलाल तो था नहीं। उसने अपना नॉर्मल तरीके से उसका बोला था कि भाई रोटी खा ले और ना धो ले, थोड़ा या नशा ढीला हो जाएगा। लेकिन उसने नहीं पता था कि आज तेरी गलियों के करने वाला है। वो दुष्कर्म कर दे है, वह अपने पति तक बतावा है, अपनी बेटिया तक बतावा है, फिर उसकी बेटी है जो, उसके पति हैं जो, वह एक के सलाह मशुरा करा है कि पुलिस में कंप्लेंट करो इसकी, क्योंकि घर में आड़े तो बेटी भी सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसा राक्षस घर में रहेगा तो बेटी भी सुरक्षित नहीं है। और मैं तो कहूंगी ऐसे ऐसे दरिंदे आते तो ना खुद बाप और जो पोता है ना वे भी सुरक्षित नहीं है, जो उनकी गल भी कुछ भी कर सका है, क्योंकि ये इंसान कहना कहलाने के लायक को नहीं है। जल्लाद हो लिया हो तो वे पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। पुलिस में कंप्लेंट होने के बाद उसकी अभी सोमवार को कोर्ट में पेशी है, देखते हैं वहां पे उसका क्या होगा। अब उसकी माँ की सीधी सीधी डिमांड यह है कि इसको फांसी दी जाए, होनी भी चाहिए भाई। मैं तो कहूँ मेरी मतलब पर्सनल यह है कि ऐसे ऐसे इंसान ना फांसी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गांव की भी बहू बेटी हुई, छोटी हो चाहे बड़ी हो, छोटे छोटे बालक तो अभी बड़ा मोटा स्कूल साल में तावा जावा है। वैसे तो किसी के बालक आजकल बाहर खेल देनी, आजकल शहर आ गई तरिया हो रहा, गामा में भी कोई बाहर लड़का ना देखता। दोपहरी में वो बालक स्कूल में तावा जावा है, मान लो बस है, बस स्टॉप पर तार के चली जाओगी। ऐसे ऐसे दरिंदे राह में ताक लगा कर बैठे रहा करें, कब किसके बालक की गेला कब के कारनामा कर देंगे। ये सिर्फ अफसोस करने के सिवाय पाछे तक कुछ नहीं बचेगा। तो अपने बालका न सेफ रखो, ऐसे ऐसे दरिंदे आते हैं। और मैं तो कहूंगी भाई इस फांसी की सजा होनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइयो। भाई ऐसे ऐसे अगर बेटे हुआ ना तो हम तो हाथ जोड़ा है भाई, इस तो बढ़िया तो बांझ रह लो है अगर ऐसे ऐसे बालक हुआ है तो। अरे बाग आगे पता नहीं भाई जमाना किसा किसा होंदा है। आजकल माँ बाप तो बालक अपना भेज दें देखो ना, ये बीच में नू भी नहीं कह सकते अब उस माँ की ये गलती है, परवरिश ऐसी कर रखी थी। भाई कोई भी माँ हुई ऐसी परवरिश कौन करे, आ तू मेरी ये गेला दुष्कर्म कर दे, इसी माँ तो कोई ना है। बट बालका का बेरा नहीं पड़ता कौन किसका किसा लकड़े वाले, क्यों नशा जो है ना यो तो भाई सबसे बड़ा खतरा है इस समाज के लिए। तो भाई देखते हैं कोर्ट उसका क्या फैसला करता है। मैं तो फिर बोलूंगी कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए भाई। आप लोग भी अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर दियो।